In this module, we will understand the concept of stabilization and discuss the key areas or steps involved in this process. तो बहुत एक important term है stabilization when you are implementing an ERP in your company. तो वो क्या है उसको ज़रा हम समझते हैं. सबसे पहले stabilization process begins when the ERP system software is in production. It completes in almost 3 to 9 months. तो जब कंपनी ने ERP सिस्टम अपनी यूज़ करना शुरू कर दिया, यूज़र ने उनको अपने कामों के लिए डे टू डे बेसिस पे उस पर काम करना शुरू कर दिया, जो भी एरर्स आए वो साथ साथ सॉल्व होते रहे, जो भी इश्यूज आए वो यूज़र्स को क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी गई थी वो साथ साथ एड्रेस होते रहे. तो स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस विद इन टू 3 to 9 मंथ्स के अंदर अब आपका सिस्टम एक स्टेबल पॉइंट के ऊपर है. इस वजह से पॉइंट के ऊपर है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता यूज़र ने यूज़ करना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया फॉर देयर डेली टास्क. दिस इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर डिप्लॉयमेंट ए न्यू मेजर रिलीज टू प्रोडक्शन वेयर प्रीवियसली अननोन इश्यूज आर आइडेंटिफाइड एंड रेक्टिफाइड. तो जो भी अपग्रेड आपने किया फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम टू द न्यू सिस्टम, अब आप उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, जो भी इश्यूज आए वो साथ साथ एड्रेस होते रहे और अब यूज़र उसको अपने हर काम के लिए यूज़ कर रहा है. तो दैट इज द स्टेबलाइजेशन स्टेज. द मेन गोल इज टू डिटरमिन द सिस्टम इज स्टेबल. तो सबसे पहला गोल इस स्टेज का ये होता है कि क्या सिस्टम स्टेबल है. स्टेबल का मतलब ये है क्या वो सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है जो ERP वेंडर ने आपको प्रॉमिस की थी, क्या यूज़र उसको यूज़ करना कर रहा है, क्या उसके टास्क जो हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं, क्या उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्या प्रोसेसेस इंप्रूव हो रहे हैं, क्या कस्टमर को बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन मिल रही है. अगर मिल रही है तो एक स्टेबल स्टेज है. एंड ऑपरेटिंग करेक्टली, क्या बेहतर तरीके से और सही तरीके से काम हो रहा है. बोथ आर इंपॉर्टेंट. ड्यूरिंग दिस पीरियड end users spend a period of time becoming proficient in the new release and eventually becomes comfortable with it. तो यूज़र जो है, क्योंकि यूज़र जब न्यू सिस्टम को यूज़ करेगा या जो अपग्रेडेड सिस्टम होगा उसको यूज़ करेगा तो कुछ टाइम लगेगा उसको एडजस्ट होने के लिए या उस सिस्टम बेहतर तरीके से स्किल सेट उसको मिल जाएगी कि वो उस सिस्टम को यूज़ कर सके. जब उसके पास स्किल सेट आ गई, वो प्रोफिशिएंट हो गया, वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है, तो वो अच्छे तरीके से कंपनी के अंदर प्रोडक्टिव रह के कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर सकता है. नाउ व्हाट आर दोज एरियाज ऑफ स्टेबलाइजेशन. तो देयर आर 5 की एरियाज ऑफ स्टेबलाइजेशन. ट्रेनिंग ऑफ एंड यूजर्स, रिएक्टिव सपोर्ट, ऑडिटिंग सपोर्ट, डेटा फिक्सेशन, न्यू फंक्शनैलिटी एंड फीचर सपोर्ट. तो आइए ज़रा देखते हैं कि एरियाज ऑफ स्टेबलाइजेशन क्या क्या हैं और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम रिव्यू करते हैं. सबसे पहले ट्रेनिंग ऑफ एंड यूजर. तो इट इज ए एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एंड यूजर फॉर होम द सिस्टम इज डिजाइन टू यूज. सो वन एरिया ऑफ स्टेबलाइजेशन इज क्या लोगों को नया अपग्रेडेड सिस्टम के बारे में आपने ट्रेनिंग दी है. अगर ट्रेनिंग दी है तो दे विल बी actually communicating and giving feedback so that their experience can be improved. जब इन एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो वो यूज करना शुरू करेंगे उस सिस्टम को. रिएक्टिव सपोर्ट. इट इज अ गाइडेंस एंड हेल्प बाय द हेल्प डेस्क फॉर ट्रबल शूटिंग ओनली व्हेन इट इज नीडेड. तो रिएक्टिव सपोर्ट ये है कि इस स्टेबलाइजेशन के एरिया के अंदर क्या आपके पास ऑलरेडी पूरे रिसोर्सेज मौजूद हैं अगर कोई इस तरह की नीड आती है. फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर यूज़र को किसी भी किस्म का इशू आता है और क्या आपके पास एक पूरा प्रोसेस और एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिससे आप उस एड्रेस को सॉल्व कर सकते हैं. ऑडिटिंग सपोर्ट. इट इज़ अ वेरिफिकेशन और प्रोसेस क्वालिटी सिस्टम टू इंश्योर कंप्लायंस टू द रिक्वायरमेंट. तो जो भी रिक्वायरमेंट थी यूज़र की, क्या आपके पास एक ऐसी सपोर्ट मौजूद है जिससे वो वेरीफाई कर सके कि मैंने तो ये कहा था कि ये सिस्टम करना चाहिए, लेकिन अब सिस्टम जब मैंने यूज़ करना शुरू किया है, चाहे वो अपग्रेडेड है, वो उस तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके अंदर वो फीचर्स ही मौजूद नहीं है.
Data fixation, it deals with detecting and removing errors, inconsistencies from data in order to improve its quality. तो डेटा रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं, क्या आपका नया अपग्रेडेड सिस्टम उसको एड्रेस कर रहा है? अब वो क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी में ऑलरेडी डेटा मौजूद है, जब आपने एक्सपोर्ट करके इस नए सिस्टम के अंदर यूज़ करना शुरू किया, तो क्या ऐसे फीचर मौजूद हैं? क्या ऑलरेडी जो आपने लोग हायर किए हैं वो डेटा को करेक्ट कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो उसका इंपैक्ट अदर प्रोसेसेस और अदर फंक्शंस के ऊपर भी पड़ेगा. न्यू फंक्शनैलिटी एंड सपोर्ट. तो न्यू फीचर्स refer to the new tools used within the system to complete a set of tasks. So new features are actually set of new tools. तो जो भी आपने अपग्रेड किया है, क्या वो नए टूल्स के साथ आ रहा है ताकि यूज़र को जो भी उसने फंक्शन परफॉर्म करना है वो बेहतर तरीके से कर सके. न्यू फंक्शनैलिटी इज हाउ दोज न्यू फीचर एक्चुअली वर्क. तो फीचर्स आर रिलेटेड टू न्यू टूल्स. फंक्शनैलिटी आर रिलेटेड टू हाउ दोज न्यू फीचर एक्चुअली वर्क व्हेन ए यूजर इज यूजिंग इट. तो क्या वो दोनों चीज़ें मौजूद हैं? बिकॉज अगर वो चीज़ें एट द स्टेज ऑफ स्टेबलाइजेशन हैं तो यूज़र कंटिन्यू करेगा उस सिस्टम को यूज़ करने के. अगर नहीं है तो हो सकता है कि यूज़र अपना फीडबैक देने के बाद, और अगर उसका फीडबैक एड्रेस नहीं हो रहा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस पुराने सिस्टम की तरफ चला जाएगा जो जिससे वो ऑलरेडी फेमिलियर है.